ऊंचे पहाड़ पे मधुबन है, मधुबन में बाबा का आसन है। मधुबन में बाबा का आसन है। बाबा सबसे निराले, सबको प्यार करने वाले। बाबा सबसे निराले, सबको प्यार करने वाले। सबके दिलों पे उनका शासन है। मधुबन में बाबा का आसन है। ऊंचे ऊंचे पहाड़ पे मधुबन है, मधुबन में बाबा का आसन है। संदली पे बैठ बाबा मुरली सुनाते, मुरली सुना के बाबा सबको बुलाते। ज्ञान की गंगा, योग की यमुना, मधुबन में दिन रात बहाते। उनका आश्रम प्यारा प्यारा अपने हाथों से संवारा। आश्रम प्यारा प्यारा अपने हाथों से संवारा। शांत मनोहर है, पावन है। मधुबन में बाबा का आसन है। ऊंचे ऊंचे पहाड़ पे मधुबन है, मधुबन में बाबा का आसन है। बाबा की बगिया के फूल और कलियां, खुशबू के प्याले हैं मिस्री की डलियां। आ जाए एक बार यहाँ जो ना भाए उसे माया की गलियां। बाबा बच्चों को समझाते, सब पे नेह रहो बरसाते। बाबा बच्चों को समझाते, सब पे नेह रहो बरसाते। सबके लिए ये घर आंगन है। मधुबन में बाबा का आसन है। ऊंचे ऊंचे पहाड़ पे मधुबन है, मधुबन में बाबा का आसन है। मुखड़े पे सबके है सच की ज्योति, ज्योति ये मंद कभी ना होती। सब है यहाँ पे अमन के फरिश्ते, मन की सीपी में ज्ञान के मोती। चारों ओर सफेदी झलके जैसे चांदनी सी छलके। चारों ओर सफेदी झलके जैसे चांदनी सी छलके। उज्ज्वल है तन, निर्मल मन है। मधुबन में बाबा का आसन है। मधुबन में बाबा का आसन है। ओ बाबा सबसे निराले, सबको प्यार करने वाले। बाबा सबसे निराले, सबको प्यार करने वाले।
सबके दिलों पे उनका शासन है। मधुबन में बाबा का आसन है। ऊंचे पहाड़ पे मधुबन है। मधुबन में बाबा का आसन है। मधुबन में बाबा का आसन है। मधुबन में बाबा का आसन है। ओम शांति। आज 23 अगस्त 2021 की बाबा की मुरली है। आज धारणा की सब्जेक्ट वाली मुरली, जो बाबा ने विशेष कुछ बातें हम बच्चों को बार बार रिवाइज कराई है, अंडरलाइन भी कराई है। तो बाबा हम बच्चों को जो श्रीमत देते हैं और उस श्रीमत पर चलते हैं तो आत्मा को अथाह खुशी होती है। दूसरा बाबा ने कहा कि एक बाप की याद ही है जो आत्मा को कमल फूल समान पवित्र बनाती है। इसलिए मनसा वाचा कर्मणा पवित्र बनना है और श्रीमत पर चल करके तन मन धन से सारे विश्व की सेवा करनी है। ज्ञान का दान करना है। बुद्धि उसी में ही बिजी रहे, बाकी सब बातों को छोड़ देना है। ज्ञानी और योगी बनना है, बहुत मीठा बनना है, अपने अवगुणों को निकालना है, दूसरों को नहीं देखना है। और सबसे बड़ी बात कि हम ब्राह्मण बने हैं तो कभी भी किसी को दुख नहीं देना है। ये अपने साथ पक्का प्रण कर ले कि मैं आत्मा ब्राह्मण बनी हूँ तो मुझे किसी को भी दुख नहीं देना है। बाबा बहुत बार कहते हैं कि दुख देंगे तो दुखी होकर मरेंगे, इसलिए न दुख देना है न दुख लेना है। सुख देना है, सुख लेना है, दुआएं देनी है, दुआएं लेनी है और अभ्यास करना है कि हम आत्मा है। मैं आत्मा अशरीरी आई थी और अशरीरी बनकर जाना है। बाबा आज पूछते योग की सिद्धि क्या है? पक्के योगी की निशानी सुनो। योग की सिद्धि क्या है और पक्के योगी की निशानी सुनो। आज आंसर मुरली से निकालना। मीठे बच्चे, अपने आप से वायदा करो कि हमें बहुत बहुत मीठा बनना है। सबको सुख की, प्यार की दृष्टि से देखना है। किसी के नाम रूप में नहीं फंसना है। मीठा बनना है, सुख की और प्यार की दृष्टि से देखना है। किसी के नाम रूप में नहीं फंसना कि सुख और प्यार की दृष्टि से देखो, लेकिन नाम रूप में नहीं फंसो। तो कितना हमें अभ्यास करना पड़े कि मैं आत्मा हूं। गीत है जाग सजनिया जाग, नवयुग आया कि आया। ये गीत साकार बाबा के समय अमृत वेले बजता था। तब तक हमारे गीत नहीं बने थे, तो ये गीत बजता था जाग सजनिया जाग, नवयुग आया। और सोने का गीत बजता था सो जा राजकुमारी सो जा। ओम शांति। मीठे मीठे रूहानी बच्चों ने गीत सुना। इसके अर्थ पर दिल में विचार सागर मंथन करना है
और खुशी में आना है, क्योंकि यह है नई दुनिया के लिए नई बातें। ये नई बातें अभी सुननी है। बच्चे अब जानते हैं नई दुनिया स्थापन करने वाला कोई मनुष्य नहीं हो सकता। तुम जब यह बातें सुनते हो तो समझते हो यह तो 5000 वर्ष पहले वाली पुरानी बातें हैं जो फिर नए सिर सुनाई जाती है। अर्थात बाबा ने 5000 साल पहले ये बातें सुनाई थी। 5000 वर्ष का ये पूरा कल्प बना हुआ है जो रिपीट होता रहता है। तो पुरानी सो नई, नई सो पुरानी हो जाती है। अभी तुम जानते हो 5000 वर्ष बातें वही है, किस लिए सुनाते हैं? नई दुनिया का वर्षा पाने। इसमें ज्ञान डांस करना होता है। रोज ज्ञान डांस करे, उसके लिए बाबा रोज नए नए ज्ञान के स्टेप्स बताते हैं, ज्ञान की नई नई पॉइंट्स बताते हैं, जिससे आत्मा ज्ञान डांस करती रहे। भक्ति में भी बहुत डांस करते हैं। दरवाजा अंतर मन ज्योति जगा लो, शिव का कर लो ध्यान, आ रहा पावन पुण्य सवेरा। कहाँ से आए अपने आप को जानो, राजयोग के द्वारा अपना वर्णुता पहचानो। इसी राजपथ पर चलकर तुम मानो अपना बसेरा। तुम हो आत्मा तन से न्यारे, परमात्मा को प्यारे। दिव्य गुणों को धारण करके योगी बनो दुलारे। ज्योति बिंदु ही तोड़ेगा ये माया मोह का घेरा। अंतर मन में ज्योति जगा लो, होगा दूर अंधेरा।
भक्ति में बहुत डांस करते हैं, चारों तरफ फेरे लगाते डांस करते हैं। ज्ञान का डांस तो बिल्कुल सहज है, उसमें कर्मेंद्रियां बहुत चलती है, मेहनत करनी पड़ती है। भक्ति में यह तो सिर्फ अंदर में ज्ञान डांस चलता है, कोई कर्मेंद्रियों को चलाने की जरूरत नहीं है। सृष्टि चक्र कैसे फिरता है यह नॉलेज बुद्धि में है, इसमें कोई तकलीफ नहीं है। हाँ, याद में मेहनत लगती है, बच्चे कई फेल हो पड़ते हैं, कहाँ न कहाँ गिर पड़ते हैं। सबसे मुख्य बात है नाम रूप में नहीं फंसना है। स्त्री पुरुष कामवश नाम रूप में फंसते हैं ना, क्रोध नाम रूप में नहीं फंसाता है। पहले पहले है यह जिसकी बड़ी संभाल करनी है, कोई के भी नाम रूप में नहीं फंसना है। अपने को आत्मा समझना है। हम आत्मा अशरीरी आई थी, अब अशरीरी होकर जाना है। ये इसकी ज्ञान डांस करनी है, इस शरीर का भान तोड़ना है। यह नाम रूप में फंसने की बहुत खराब बीमारी है। बाप सावधानी देते हैं बच्चों को, कोई कोई इस बात को समझते नहीं है। कहते हैं बाबा नाहक कैसे कहते हैं कि नाम रूप में फंसे हो, परंतु यह गुप्त बीमारी है। इसलिए साजन सज्जनियों को अथवा बाप बच्चों को जगाते हैं। बाबा जगाते हैं कि आत्माएं कहीं भी फंसे नहीं, क्योंकि जगाएंगे नहीं तो आत्मा रियलाइज कैसे करेगी कि हम कहीं ना कहीं नाम रूप में फंसे हुए हैं। तो नाम रूप में नहीं फंसना है, क्योंकि हम आत्मा है, इस शरीर में आई है पार्ट बजाने के लिए। बच्चे जागो, अब फिर से कलयुग के बाद सतयुग आना है। बाप ज्योति जगाने आते हैं। मनुष्य मरते हैं तो उनकी ज्योति जगाते हैं, बाजू में दीवा जगाते हैं, फिर दीपक की संभाल करते हैं कि बुझ न जाए, आत्मा को अंधियारा न हो, कि आत्मा को जाने के लिए अंधियारा ना हो, इसलिए दीपक में द्रुत डालते रहते हैं। वास्तव में यह सब है भक्ति मार्ग की बातें। आत्मा तो सेकंड में चली जाती है। कई लोग ज्योति को भी भगवान मानते हैं, ब्रह्म को बड़ी ज्योति कहते हैं। ब्रह्म समाजियों का मंदिर होता है जहां रात दिन ज्योति जगती है। कितना खर्चा होता है, फालतू द्रुत जाता है। द्रुत माना घी, यहाँ वह कुछ भी डालने का है नहीं। याद द्रुत का काम करती है, हमारे लिए याद ही घी का काम। याद रूपी द्रुत है, तो मीठे मीठे बच्चे ये समझते हैं। नई बात होने के कारण ही झगड़ा होता है, क्योंकि और कहीं भी ये नई बात नहीं सुनाते कि आत्मा को पवित्र बनना है, इसलिए पांचों ही विकारों पर विजय पानी है, इसलिए पहले पहले पवित्र रहना है। ये बात कहीं भी समझाई नहीं जाती। बाप कहते हैं मैं आता हूं किसके पास? मैं आता हूं स्वीट चिल्ड्रन के पास, भारत में ही आता हूं। अपना जन्म देश सबको प्यारा लगता है,
बाप को तो सब प्यारे लगते हैं। फिर भी मैं अपने भारत देश में ही आता हूँ। गीता में अगर कृष्ण का नाम नहीं होता तो सब मनुष्य मात्र शिव बाबा को मानते, लेकिन ये गीता में कृष्ण भगवान वाच लिख दिया, इसलिए सबकी बुद्धि कृष्ण तरफ चली गई। शिव से बुद्धियोग हट गया। शिव के मंदिर में कितने जाते हैं? बड़े ते बड़ा मंदिर सोमनाथ का है। अभी तो कितने ढेर के ढेर मंदिर बने हैं। कृष्ण को इतना सब मानते नहीं जितना बेहद के बाप को मानते हैं। तो इस समय तुमको इन जैसी प्यारी वस्तु और कोई है नहीं, इसमें साकार की महिमा कोई है नहीं। यह तो निराकार की महिमा है जो अभुक्ता है। जबकि बेहद का बाप स्वर्ग का रचयिता है तो उससे स्वर्ग का वर्षा लेने का पुरुषार्थ करना चाहिए ना। आजकल करते करते काल खा जाएगा। कल करेंगे कल करेंगे कल करेंगे, तो कल कल पर छोड़ देंगे तो काल खा जाएगा। कब काल आ जाएगा मेरा मुझे थोड़ी पता है। इसलिए कोई भी काम कल पर नहीं छोड़ना है। दादी जानकी हमेशा कहती अभी करो अभी करो। ये उनकी विशेषता थी कि जो करना है वो अभी करना है, बाद में नहीं, 1 घंटे के बाद भी नहीं। क्योंकि दादी कहती थी वो समय चला जाएगा, उसके बाद में उसमें ताकत नहीं रहती। इसलिए हमारा काल कब आएगा हमें पता नहीं है। तो कल कल करते काल खा जाए उसके पहले मैं आत्मा स्वयं को फरिश्ता बना लूं, बाप समान संपन्न और संपूर्ण बनाओ। समय बाकी थोड़ा है, बाप से वर्षा तो ले लो। जब प्रोब लिखते हैं तो उस समय समझाना भी है। प्रोब ऐसे ये दिक्कत हो ना कि जो समझानी लिखते हैं ना कोई भी चित्रों की, तो बाबा कहता है उसमें ये सब बातें लिखो कि समय बाकी थोड़ा है, तो समय की समझानी भी उसमें लिखनी है। जबकि निश्चय करते हो वह बेहद का बाप है तो बाप से वर्षा लेने का पुरुषार्थ करो, नहीं तो बाहर जाने से जट भूल जाएंगे। बाप तो कल्याणकारी है ना। कहते हैं इस योग से ही तुम्हारे सब दुख 21 जन्म के लिए दूर होने हैं। देखो तो पुरुषार्थ 1 जन्म का, प्राप्ति 21 जन्मों की। बच्चियां घर में भी समझाती रहे कि अब सब दुख दूर करने वाले बेहद के बाप को याद करने से ही तमो प्रधान से सतो प्रधान बन जाएंगे। पवित्र तो जरूर रहना पड़े। मूल बात है पवित्रता की। जितना जितना याद में जास्ती रहेंगे तो इंद्रिया भी शांत हो जाएगी। जितना जितना याद में जास्ती रहेंगे इंद्रिया भी शांत होती जाएगी। जब तक योग की सिद्धि पूरी नहीं होती तो इंद्रिया भी शांत नहीं होती है।
तो हमारी कर्म इंद्रियों को शांत शीतल बनाने के लिए योग की सिद्धि प्राप्त करनी है। योग को विधि पूर्वक करते हैं तो सिद्धि अवश्य प्राप्त होती है, और सिद्धि है कर्म इंद्रिया शांत हो जाती है। अगर कुछ देखा, मुझे खाने की चीज देखी, मुझे खाने की दिल हुई और मैंने खा लिया, कुछ अच्छा देखने का हुआ, मैंने देख लिया, मैंने सुन लिया, मैंने पहन लिया, मेरी कर्म इंद्रिया चंचल हो गई, तो हमें खुद ही समझना है कि अभी तक मेरा इतना योग नहीं है। उस योग से मैंने सिद्धि प्राप्त नहीं की है, योग बल इतना जमा नहीं हुआ है, योग की कमी है। तभी तो हमारी कर्मेंद्रिया चंचल हुई, तभी तो हमारी दिल हुई, तभी तो हम आकर्षित हुए, बुद्धि गई। चाहे खाना पीना, पहनना, घूमना फिरना कुछ भी है, लेकिन स्थूल कर्मेंद्रियों की अट्रैक्शन जाती है। तो मेरी योग की जो परसेंटेज होनी चाहिए वो कम है। योग की सब्जेक्ट्स में मार्क्स हमारे कम है, इसलिए कर्म इंद्रिया चलायमान होती है। तो बाबा कहता है जब तक योग की सिद्धि पूरी नहीं होती है तो इंद्रिया भी शांत नहीं होती है। हर एक अपनी जांच करे। काम विकार मुझे कोई धोखा तो नहीं देता, कोई चंचलता नहीं होनी चाहिए। अगर मैं पक्का योगी हूं तो मैं पक्का योगी हूं तो कर्म इंद्रियों की चंचलता नहीं होनी चाहिए। यह जैसे कि वानप्रस्थ अवस्था है, बाप को ही याद करते रहना है, क्योंकि याद से कर्म इंद्रिया शीतल हो जाएगी, शांत हो जाएगी। बाबा ने 2-4 दिन पहले कहा था कि हठयोगी सन्यासी जो होते हैं वो दवाई से अपनी कर्मेंद्रियों को शांत करते हैं, और यहाँ हम बच्चे योग बल से अपनी कर्मेंद्रियों को शांत करते हैं। इतना अंतर है, क्योंकि योग से आत्मा में शक्ति आती है। तो ज्ञान और योग, ज्ञान माना समझ, पहले हम समझ प्राप्त करते हैं, बाबा हमें समझ देता है, और उस समझ को जब प्रैक्टिकल कर्म में लाते हैं और उसके साथ साथ ऑलमाइटी से हमारा बुद्धि योग जोड़ते हैं, तो आत्मा शक्तियों के द्वारा, आत्मिक शक्ति परमात्मा शक्ति के द्वारा कर्म इंद्रियों की चंचलता के ऊपर विजय प्राप्त करती है। बाप सब बच्चों को समझाते हैं जब तुम अच्छे योगी बनेंगे, अच्छे योगी निशानी बताते, कहाँ भी आंख नहीं डूबेगी, तो फिर तुम्हारी इंद्रिया शांत हो जाएगी। अब पूछे हम अपने से, हम अच्छे योगी बने हैं? अगर अच्छे योगी बने हैं तो कहीं भी आंख नहीं डूबेगी। मुख्य है यह जो सबको धोखा देती है, आंखें।
योग में अच्छी रीति अवस्था जम जाएगी तो फिर महसूस होगा। हम जैसे जवानी में ही वानप्रस्थ अवस्था में आ गए हैं ना, इतना योगी तो आत्मा बन जाएंगे जो शरीर की एज कोई मायने नहीं रखेगी। हम वानप्रस्थी अर्थात अनुभवी बन जाएंगे, शांत शीतल बन जाएंगे। बाप कहते हैं काम महाशत्रु है, तो अपनी जांच करते रहो। जितना याद में रहेंगे उतना कर्म इंद्रिया शांत हो जाएगी और बहुत मीठा स्वभाव बन जाएगा। फील होगा, आत्मा महसूस करेगी, मैं पहले कितना कड़वा था, अब कितना मीठा बन गया हूं। आत्मा स्वयं को ही महसूस होगा, ये अंदर की क्या कहे अनुभूति होगी कि मैं आत्मा पहले कैसी थी और बाबा ने मुझे कैसा बना दिया। बाबा प्रेम का सागर है ना, तो बच्चों को भी बनना है, प्रेम का सागर बनना है। तो बाबा कहते सबके साथ प्यार की दृष्टि रहे। जिससे मेरी बनती है उससे तो प्यार की दृष्टि होती है, लेकिन जिससे नहीं बनती है उससे भी प्यार की दृष्टि, नफरत घृणा वाली नहीं। अगर किसको दुख देंगे तो दुखी होकर मरेंगे। इसलिए बहुत मीठा बनना है कि मनसा वाचा कर्मणा, अगर हमने किसी को दुख दिया तो मनसा वाचा कर्मणा हम भी दुख पाएंगे। और कर्म फिलोसॉफी तो है ही, काम करती ही है कि जो कर्म मैं करूंगी उस कर्म की भोगना तो मुझे भोगनी ही है। तो आत्मा बाबा की बन करके ऐसी कोई कर्म की भोगना नहीं भोगे जो उसको दुख मिले, वो दुख का अनुभव करे। बाबा नहीं चाहता है। जैसे लौकिक में भी कोई भी माँ बाप नहीं चाहते हैं कि अपने बच्चे दुखी हुए, और उसके लिए लौकिक में माँ बाप क्या समझते हैं कि बच्चों के लिए हम बैंक बैलेंस करके जाए, बच्चों के लिए घर बार बहुत अच्छा सेट कर लेवे, बहुत अच्छा घर बना करके देवे, उसको एक गाड़ी दे देवे, उसको कोई प्रकार की पीछे तकलीफ नहीं पड़े, उसके लिए सारी सेटलमेंट करते हैं और सारी जिंदगी उसी में ही लगाते हैं। अपना तन मन धन समय संकल्प श्वास सब अपने बच्चों के लिए लगाते हैं। अब बेहद का बाबा, हम बेहद आत्मा बच्चों के लिए कि हम आत्माएं भी दुखी नहीं होवे, हमें भी कर्मों की भोगना नहीं भोगनी पड़े, हमें भी धर्मराज के डंडे नहीं खाने पड़े, ट्रिब्यूनल में हमें भी जवाब देना नहीं पड़े, उसके लिए बाबा हम बच्चों को कहता है मीठा बनना है। आज बाबा की जो वाणी है ना, जैसे ऐसे महसूस हो रहा है कि जैसे कोई माँ बाप होते हैं ना, बच्चों को बैठ करके समझाते हैं, ऐसे आज बेहद का बाबा भी हम बेहद बच्चों को बैठ करके समझा रहे हैं कि हमें भी दुख नहीं भोगना पड़े, इसलिए हमें अपने कर्मों पर ध्यान रखना है। मनसा वाचा कर्मणा दुख नहीं देना है, कर्म इंद्रियों की चंचलता नहीं करनी है, अपने कर्म इंद्रियों को शांत और शीतल बनाना है। और फिर बाबा भी 21 जन्म के लिए हमें ऐसा सुख दे देते हैं जो कभी भी दुख हमारे सामने आ ही नहीं सकता।
इतने बड़े बड़े महल बना करके दे देते हैं, इतने सुख सुविधा के साधन दे देते हैं। तो लौकिक बाप जैसे अपने बच्चों के लिए करते हैं, ऐसे ही पारलौकिक बाप भी अपने पारलौकिक बच्चों के लिए इतनी बड़ी बेहद नई दुनिया बनाते हैं। तो अभी जो बेहद का बाप कहते हैं, मुझ आत्मा को भी वही करना है। लौकिक में कहते हैं ना, अगर तुम मेरा कहना नहीं मानोगे तो तुमको प्रॉपर्टी नहीं मिलेगी। तो बेहद का बाबा भी कहता है, तुम बच्चे भी अगर मेरी श्रीमत पर चलकर पवित्र नहीं बनेंगे तो नहीं मिलेगा। बाबा कहते हैं, मैं रूप बसंत हूं ना। बाबा से कितने अमूल्य ज्ञान रतन मिलते हैं, जिससे तुम झोली भरते हो। तो बाबा रोज अमृत वेले ज्ञान रत्नों से, वरदानों से हमारी बुद्धि रूपी झोली को भरते हैं। वो लोग फिर शंकर के आगे जाकर कहते हैं, भर दो झोली। उनको यह पता नहीं है कि शंकर झोली भरने वाला नहीं है। अभी तुम समझते हो ज्ञान सागर बाबा हम बच्चों की ज्ञान रत्नों से झोली भरते हैं। तुम भी रूप बसंत हो, हर एक की आत्मा रूप बसंत है। अपने को देखते रहो, हम कितना ज्ञान रतन धारण कर और ज्ञान डांस करते हैं अथवा रत्नों का दान करते हैं। दो बातें, ज्ञान रत्नों को धारण करके ज्ञान डांस करना और दूसरा ज्ञान रत्नों का दान करना। ये दोनों हम कितना करते हैं। सबसे अच्छा रतन है मन मना भव। बाप को याद करने से बाप से वर्षा पाते हो। जैसे बाबा में ज्ञान भरा हुआ है, वैसे बाप बैच बच्चों को आप समान बनाते हैं। गुरु लोग भी आप समान बनाते हैं। यह है बेहद का बाप, जिसका रूप बिंदी है। तुम्हारा भी रूप बिंदी है। तुमको आप समान ज्ञान का सागर बनाते हैं। जितनी धारणा करेंगे कराएंगे, वह भी समझे हमारा उच्च पद है। बहुतों का कल्याणकारी बनेंगे तो बहुतों की आशीर्वाद मिलेगी। बाप भी रोज सर्विस करते हैं ना। यह गुलजार बच्ची है, कितना मीठा समझाती है गुलजार दादी। सबको पसंद आता है, दिल होती है। ऐसे ब्राह्मणी हमको मिले, ब्राह्मणी माना टीचर। अब एक ब्राह्मणी सब जगह तो नहीं जा सकती है, फिर भी बाबा कहते हैं जो समझते हैं मैं अच्छा समझाती हूँ, तो उनको ऑलराउंड सर्विस करनी चाहिए। आप ही शौक होना चाहिए, मैं सेंटर्स पर चक्कर लगाऊं। जो समझते हैं मैं बहुतों का कल्याण कर सकती हूँ, मेरी अच्छी खुशबू निकलती है, तो शौक होना चाहिए। 10-15 दिन जाकर सेंटर से चक्र लगा आओ। एक को देखकर फिर और भी सीखेंगे। जो करेगा सो पाएगा। यह सर्विस बहुत कल्याणकारी है। तुम मनुष्यों को जियादान देते हो, यह बड़ा उत्तम ते उत्तम काम है। मनुष्यों को जियादान देना। जियादान बना उन आत्माओं का उद्धार करना जो दुखी है, जो चिंताग्रस्त है, जो भयभीत है, जो तनाव में है, जो दिल शिकस्त है, निराश है। ऐसी आत्माओं को ये ज्ञान देकर के उमंग उत्साह में लाना, जीने की आशा देना, उम्मीद देना, ज्ञान के खजाने से भरपूर करना, ये है जियादान।
जियादान माना जीवन दान देना। धंधे वाले भी युक्ति से टाइम निकाल सर्विस पर जा सकते हैं। सर्विसेबल को तो बाप प्यार भी करेंगे, परवरिश भी करेंगे। सर्विसेबल बच्चों की बाबा परवरिश भी करेंगे तो प्यार भी करेंगे, ध्यान भी रखेंगे। जिनको सर्विस का शौक होगा वह सर्विस के बगैर रह नहीं सकेंगे। बाप मदद भी करते हैं ना। बच्चों को बहुत रहम दिल बनना है। बेचारों की बहुत दुखी जीवन है। तुम जियादान देते हो, किसको अविनाशी ज्ञान रतन का दान करना। इन जैसा सर्वोत्तम ज्ञान दान कोई है नहीं। बहुत रहम दिल बनना है। ब्राह्मणी कमजोर होने के कारण सर्विस ढीली हो पड़ती है, इसलिए अच्छी टीचर की मांगनी करते हैं। जब भी विचार आए तो चले जाना चाहिए। बाबा कौन सा सेंटर ठंडा है, हम जाकर चक्र लगाए। प्रदर्शनी के चित्र भी हैं। चित्र पर जास्ती अच्छी रीति समझेंगे। ख्याल चलाना चाहिए हम सर्विस कैसे बढ़ाए। बाप भी सबका जीवन हीरे जैसा बनाते हैं। तुम बच्चों को भी सर्विस करनी है। वंदे मातरम गाया जाता है, परंतु अर्थ नहीं समझते। पतित मनुष्यों की अथवा पृथ्वी आदि की कभी वंदना नहीं की जाती। यह तो 5 तत्व है, उनकी क्या वंदना करेंगे। 5 तत्वों से बना हुआ शरीर है, तो शरीर की पूजा करना हो गई बुत पूजा। मना 5 तत्वों की पूजा की। शिव बाबा को तो शरीर है नहीं, उनकी पूजा है सबसे उत्तम शिव बाबा की। बाकी है मध्यम। आजकल तो मनुष्यों को भी पूजते रहते हैं। वह है पतित। महान आत्माएं तो देवता ही होते हैं। सन्यासियों से वह जास्ती पवित्र है। अभी तुम बच्चे जानते हो हम देवता बन रहे हैं। बाप हमको यह अविनाशी ज्ञान रतन दान करना सिखलाते हैं कि औरों को कैसे दान करना है, कैसे ये ज्ञान सुनाना है। इन जैसा ऊंचा दान और कोई होता नहीं। क्यों? क्योंकि दुनिया में जो दान करते हैं वो तो जितना दान किया थोड़े समय के बाद वो खत्म हो जाएगा, लेकिन ये ज्ञान दान ऐसा है जो अविनाशी है। और इस ज्ञान दान से आत्मा पवित्र शुद्ध बनती है। ज्ञान अविनाशी है, दान देने वाली आत्मा अविनाशी है, दान लेने वाली आत्मा भी अविनाशी है। इसलिए इस ज्ञान से जो प्राप्ति होगी वो भी अविनाशी होगी। एक बाप को ही याद करना है। शिव और लक्ष्मी नारायण के चित्र तो है ना, हर एक अपने घर में लगा दे तो याद रहेगा। शिव बाबा हमको ये लक्ष्मी नारायण बना रहे हैं। इस समय तुम बन रहे हो। स्वर्ग का रचयिता है ही शिव बाबा। सतयुग में तो वर्षा नहीं देंगे। इस अंतिम जन्म में शिव बाबा कहते हैं मुझे याद करो तो तुम यह बनेंगे, लक्ष्मी नारायण बनेंगे। और सब बातें छोड़कर बस सर्विस और सर्विस। बाप को याद करते हो, यह भी बड़ी सर्विस करते हो ना। तत्व आदि सब पावन बन जाते हैं। योग की महिमा बहुत भारी है। दुनिया में योग आश्रम तो बहुत है, परंतु वह सब है जिस्मानी हठ योग। तुम्हारा यह है राजयोग, जिससे तुम्हारा बेड़ा पार हो जाता है।
उन अनेक प्रकार के हठ योग आदि से सीढ़ी नीचे उतरते आए हो। मूल बात है याद की, देखना है हमारा मन कहाँ विकार तरफ तो नहीं जाता है ना। विकारी को ही पतित कहा जाता है, अर्थात कौड़ी मिसल। विकार में गिरने से ही अपना नुकसान कर देंगे। जो करेगा सो पाएगा। बाप देखे वा न देखे, अंडरलाइन करें इस महावाक्य को, हम सभी अंडरलाइन करें। कि जो करेगा सो पाएगा, बाप देखे वा न देखे। लेकिन मैंने विकर्म किया तो उस विकर्म की सजा मुझे भोगनी ही है। अपने को चेक करना है, हम बाप की सर्विस करते हैं, हमारे में कोई अवगुण तो नहीं है। अगर है तो निकाल देना चाहिए। अपने से अवगुणों को निकालने के लिए बाप बहुत समझाते रहते हैं। निर्गुण का भी अर्थ कोई नहीं जानते, कोई नहीं समझते। निर्गुण बालक की मंडली क्या कर सकेगी जिसमें कोई अवगुण नहीं है। बिगर अर्थ जो आया सो कह देते हैं। अनेक मत है ना, तुमको एक मत मिलती है जिससे तुमको तो अथाह खुशी होनी चाहिए। बाप सिर्फ कहते हैं मुझे याद करो और कमल फूल समान बनो, मनसा वाचा कर्मणा पवित्र बनो। तुम बच्चे जानते हो हम ब्राह्मण श्रीमत पर अपने ही तन मन धन से अपनी और सारे विश्व की सेवा कर रहे हैं। तुम अपना काम करते हो, आखिर विजय तो पांडवों की ही होनी है, इसमें लड़ाई की बात नहीं। तुम हो डबल नॉन वायलेंस, माना डबल अहिंसक। न विकार में जाते हो न गोली चलाते हो। वायलेंस से कोई भी विश्व की बादशाही पा नहीं सकते। बाबा ने समझाया है वह दोनों क्रिश्चियन लोग अगर आपस में मिल जाए तो विश्व पर राज्य कर सकते हैं, परंतु ड्रामा में ऐसा है नहीं। क्रिश्चियन ने ही कृष्णपुरी को हब कर लिया है। असुल तो भारत कृष्ण की ही पूरी था ना। लड़कर बादशाही ली, बहुत धन ले गए, अब फिर धन वापस होता जाता है और फिर तुम विश्व के मालिक बन जाते हो। बाबा कितनी युक्तियां बताते हैं। उन्होंने ही तुम्हारा राज्य छीना है, फिर वह आपस में लड़ते हैं और विश्व के मालिक तुम बन जाते हो। कितनी बड़ी बादशाही है। मेहनत सिर्फ इसमें है, याद करते रहो और अपना वर्षा लो। इसमें तंग नहीं होना चाहिए। अच्छा, मीठे मीठे सिकिले दे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग और नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार, पहला, दूसरी सब बातों को छोड़कर ज्ञान दान करना है। रूप बसंत बनना है। अपने अवगुणों को निकालने का पुरुषार्थ करना है, दूसरों को नहीं देखना है। दूसरा, अपना स्वभाव बहुत मीठा बनाना है। सबके प्रति प्यार की दृष्टि रखनी है।
किसी को भी दुख नहीं देना है, कर्मेंद्रिय जीत बनना है। वरदान है, अमृत वेले की मदद व श्रीमत की पालना द्वारा, अमृत वेले की मदद व श्रीमत की पालना द्वारा स्मृति को समर्थवान बनाने वाले स्मृति स्वरूप भव। अपनी स्मृति को समर्थवान बनाना है व स्वतः स्मृति स्वरूप बनना है, तो अमृत वेले के समय की वैल्यू को जानो। जैसे श्रीमत है उसी प्रमाण समय को पहचान कर समय प्रमाण चलो तो सहज सर्व प्राप्ति कर सकेंगे और मेहनत से छूट जाएंगे। अमृत वेले के महत्व को समझकर चलने से हर कर्म महत्व प्रमाण होंगे। उस समय विशेष साइलेंस रहती है, इसलिए सहज स्मृति को समर्थवान बना सकते हो। कि हम भी फ्रेश है, वातावरण का भी सहयोग है। बाबा भी हम बच्चों को उस समय स्मृति स्वरूप बनाने के लिए बैठे हैं, वरदानों से झोली भर रहे हैं, ज्ञान रत्नों से श्रृंगार रहे हैं। इसलिए सहज स्मृति को समर्थवान बना सकते हैं। श्लोगन है, याद और निस्वार्थ सेवा द्वारा माया जीत बनने वाले ही सदा विजयी है। याद और निस्वार्थ सेवा द्वारा माया जीत बनने वाले ही सदा विजयी है। और आज के प्रश्न का जवाब, योग की सिद्धि क्या है और पक्के योगी की निशानी सुनाओ। योग की निशानी है कि याद में रहेंगे वो और कर्मेंद्रियों को बस में रखेंगे। कहाँ भी आंख नहीं दूं, चलना नहीं, नाम रूप में नहीं फंसना। बाबा ने कहा, પક્કે યોગી की નિશાની કયો પોતાની કર્મી ઇન્દ્રિયો ચંચલતા નહીં કરેગી और પક્કે યોગી બહુ મીઠા है મીઠા હશે એમ પક્કે યોગી હશે એમ કે એ કોઈને દુઃખ નહીં આપે એમ અને सबके એમ કે આત્મા આત્મા दी दृष्टि से देखेंगे। बाबा ने कहा, सब कर्मेंद्रिया बिल्कुल शांत शीतल हो जाए, यह है योग की सिद्धि। पक्के योगी बच्चे वह जिनकी कर्मेंद्रिया जरा भी चंचल न हो। रिंचक भी किसी देहधारी में आंख न डूबे। मीठे बच्चे, अब तुम जवान नहीं, तुम्हारी वानप्रस्थ अवस्था है। हमारी क्या? वानप्रस्थ अवस्था है। इसलिए कर्मेंद्रियों की चंचलता नहीं होनी चाहिए। कर्मेंद्रिया शांत और शीतल। आज का स्वमान है, मैं उड़ता पंछी, मैं उड़ता पंछी हूँ। कोई भी आपके समीप संपर्क में आए तो महसूस करे यह रूहानी है, अलौकिक है। उनको आपका फरिश्ता रूप ही दिखाई दे। फरिश्ते सदा ऊंचे रहते हैं। फरिश्तों को
फरिश्तों को चित्र रूप में भी दिखाएंगे तो पंख दिखाएंगे, क्योंकि उड़ते पंछी हैं, इसलिए उनको हम रूहानी अलौकिक दिखाई दे। ये फरिश्ते हैं, ये अलौकिक है, ये उड़ता पंछी है, ऐसे लगे जैसे एक लाइट जा रही है। और दादी जी की विशेषता, योग युक्त दिव्यता संपन्न हर्षित चेहरा। संगम युग का विशेष खजाना है अतीन्द्रिय सुख। दादी जी सदा उसी सुख की अनुभूति में रहती। सॉरी दादी जी का चेहरा सदा योग युक्त और दिव्यता से संपन्न हर्षित चेहरा दिखाई देता। वे याद की सब्जेक्ट पर पूरा अटेंशन देती। उन्हें सदा यही ध्यान रहता कि जो कर्म मैं करूंगी मुझे देख सब करेंगे, इसलिए वे हर श्रीमत को दृढ़ता के साथ पालन करती। ईश्वरीय मर्यादाओं पर पूर्ण रूप से चलती, इसी से वे मर्यादा पुरुषोत्तम बन गई। वे सदा कहती, जितना हम मर्यादाओं में रहेंगे उतना बाप दादा की आशीर्वाद मिलेगी। आशीर्वाद मांगने से नहीं मिलती, स्वयं मर्यादा पुरुषोत्तम बनो तो स्वतः परमात्मा आशीर्वाद मिलेगी। मर्यादाओं में रहना ही हमारा सच्चा धर्म अर्थात धारणा है। तो हम भी मर्यादा पुरुषोत्तम बने। और आज की मुरली तो बाबा की इतनी अच्छी, कल की मुरली में बाबा ने कितना अच्छा नशा चढ़ाया। हम भाग्य विधाता के बच्चे पद्मा पदम भाग्यशाली है, क्योंकि अमृत वेले से ही भाग्य विधाता के द्वारा हमारा श्रेष्ठ भाग्य बनना शुरू हो जाता है। हमारे भाग्य के द्वार अमृत वेले से ही खुल जाते हैं। तो रात्रि सोने तक उठाता कौन है और सुलाता कौन है, कौन खिलाता है, कौन पढ़ाता है, सारा दिन साथ में कौन रहता है। तो उस भाग्य के नशे में रहना है। और आज बाबा ने हम बच्चों को बहुत मीठा बनना है, कर्मेंद्रियों को शांत और शीतल बनाना है, बाप समान बनना है, फिर दुख नहीं देना है, मनसा वाचा कर्मणा पवित्र बनना है, अपनी जांच करनी है हमने कितना विकारों को जीता है, कितने हमने अवगुण निकाले हैं, कितना हम बाप को याद करते हैं। जितना योगी बनते जाएंगे उतनी सिद्धि प्राप्त होती जाएगी। तो आज सारा दिन हम चेक करेंगे और चेक करते हुए चेंज करेंगे। योगी वो है जो करता है, योगी वो है जो करता है त्याग सब विकारों का, त्याग सब विकारों का, निंदा स्तुति हानि और लाभ में, निंदा स्तुति हानि और लाभ में एक समान वो रहता है, एक समान वो रहता है। योगी प्रभु का प्यारा है, योगी